तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका इंग्लिश को लेकर अपना एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको किस हिसाब से आता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आंसर आते हैं और आपको किस हिसाब से आपको करना है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके इंग्लिश में क्या है, लगभग हमारे पास 85 नंबर के आसपास की आपकी ग्रामर आती है और लगभग आपके 15-20 नंबर के आसपास आपके जो क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने जो बुक्स वगैरह चैप्टर वगैरह नहीं पढ़े हैं तो भी कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप ग्रामर करके भी अपना पास हो सकते हैं, वो भी अच्छे नंबरों से। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर आता है 100 मार्क्स का आता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। तो जी हाँ, तो लगभग आपका 2:30 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और यहाँ पर आपका जो है कि 5:30 आपका एग्ज़ाम खत्म होगा। तो 3 घंटे है, इन 3 घंटे में आपको पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, जिसमें ज़्यादातर आपकी क्या आएगी, ग्रामर ही आएगी। लेकिन किस किस तरह की ग्रामर आएगी और उसको कैसे करना है तो आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ अच्छे से। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है क्योंकि अपना एनएस वाले हैं, अपना हर बार थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपको यही सब कुछ आपको मिलने वाला है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि इंग्लिश को लेकर आपके जो भी ग्रामर बनती है तो स्पेशली मैं उन सबके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको जो है यूट्यूब है, तो यूट्यूब पर आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर अपना हमारा जो है चैनल का नाम शर्मा टेक लर्निंग सेंटर। और यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पे हमारा पे चैनल आ जाता है, तो यहाँ पर आपको जाना है, चैनल पर जाना है और इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है कि प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ आपको प्लेलिस्ट में जाना है और आपके जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका इंग्लिश हो या आपके बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ऑलमोस्ट सबको लेकर यहाँ पर आपको अपना वीडियो मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना जो है स्क्रॉल डाउन करते रहिए और यहाँ पर आपको जो है कि आपको जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेकर आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे क्लास 10th है, 12th है, होम साइंस मिल जाता है और यहाँ पे हमारा पर क्लास 10th की पेंटिंग आपको मिल जाती है। और ऐसे ही हमारा पर बनता है क्लास 12th की इंग्लिश है और ऐसे हमारा बनता है हमारे पर क्लास 10th की इंग्लिश में हमारी बनती है। तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारा क्लास 10th हमारा पे इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में जितने भी आपके ग्रामर को लेकर आते हैं, चाहे मैसेज है, चाहे आपका राइट पैराग्राफ है, चाहे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, चाहे पैसेज है या डायलॉग है या रिपोर्ट है या आपका कंबाइंड सेंटेंस है या आर्टिकल्स है, प्रिपोजिशन है, नोट मेकिंग है, समरी है, मॉडल्स है, तो ऑलमोस्ट जो भी आपके ग्रामर आती है सबको लेकर यहाँ पर वीडियो बताई जा चुकी है, जिसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको किस हिसाब से आपको अपने ग्रामर वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखा जाए जैसे कि यहाँ पे हमारा पर जो कि शुरू में आपको बनता है यहाँ पे हमारा पर पैसेज वाले सवाल। तो पैसेज वाले सवाल आपके बनते हैं, तो 2 तरह के पैसेज आते हैं, एक आपका बनता है 8 नंबर का पैसेज, एक आपका बनता है 7 नंबर का पैसेज। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पर पैसेज है तो आपको ये पैसेज को अपना फटाफट पढ़ना है और इसी में से आपको इसके आंसर अपने ढूंढ के आपको करने हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पैसेज है, ये ग्रीन हाउस के ऊपर हमारा पैसेज दे रखा है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जो है कि पैसेज वगैरह पढ़ के मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर पैसेज को पढ़ के अगर ज़्यादा बताऊंगा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो और इतनी बड़ी वीडियो देखना आपके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ ज़रूरी बात आपको बताता हूँ कि पैसेज आपको दे रखा होगा और इसमें आपसे कहा जाता है हमारा पर कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, चूज द बेस्ट ऑप्शन वेर एवर गिवन। तो यहाँ पे हमारा पर जैसे कि 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, 4 में से कौन सा सही है हमें बताना होगा। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि वाई इज़ इट पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स इन अ ग्रीन हाउस इन स्पाइट ऑफ सीजनल चेंजेस आउटसाइड। कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के अंदर बहुत से प्लांट्स वगैरह है, उनको अपना उगाना है, हमारा पास संभव हो पाता है, जो कि बाहर हमारा पास जो है कि सीजन क्या होता है बदलता है। तो वजह क्या है इसकी, तो यहाँ पे हमारा वजह दे रखा है जैसे कि देयर इज़ अ कंट्रोल ग्रोइंग कंडीशन इन अ ग्रीन हाउस, ए ग्रीन हाउस डज नॉट अलाउ सनलाइट टू एंटर इट, अ ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट्स, ए ग्रीन हाउस कीप द प्लांट ग्रीन्स। तो यहाँ पे हमारा पर जो कि सबसे सही जो हमारा बनता है ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारा पर जो है कि इसके अंदर पौधों को उगने के लिए जो भी अपना कंडीशन होती है वो सारी क्या होती है, कंट्रोल में होती है। ऐसे यहाँ पे हमारा पर जो है कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, पूछा जाता है जैसे कि व्हेन आर द ट्रांसप्लांट ग्रोन इन अ ग्रीन हाउस, इन समर, इन लेट विंटर, इन थ्रू द ईयर, इन अर्ली समर। तो जिसका आंसर हमारा बनता है नंबर डी, इन अर्ली समर। और ऐसे यहाँ पर कहा जाता है द फ्रेंच बोटेनिस्ट ग्रू ट्रॉपिकल मेडिसिन प्लांट। यहाँ पे हमारा पर जो है कि कुछ मेडिसिन प्लांट है अपना ग्रो होते हैं, कहाँ पर होते हैं हमारा पर, इसमें आपको वर्ड लिखना है जो कि हमारा बनता है ग्रीन हाउस। और तो ये कुछ आपके हिसाब से ये 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे
और यहाँ पे हमारा पर एक आपको जो है कि फिल द ब्लैंक्स आपको पूरा करना है। और एक यहाँ पे आपको एक और मिलता है यहाँ पे हमारा पर, जो कि हमारा बनता है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सिमिलर, कि यहाँ पे हमारा पास सिमिलर वर्ड यहाँ पे आपको बताना है। जैसे आइडिया है, आइडिया का सिमिलर वर्ड क्या बनता है, तो जो कि आपको पैसेज में ही आपको मिलेगा। तो आइडिया का हमारा पर एक और जो वर्ड बनता है जो कि हमारा बनता है कंसेप्ट। जी हाँ, तो यहाँ पे आइडिया मतलब कंसेप्ट। और ऐसे हमारा बनता है नॉट ट्रांसपेरेंट, कि नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, और जिसके आर पार नहीं देख सकते, यानी कि नॉट ट्रांसपेरेंट, उसके लिए हम अपना इस्तेमाल करते हैं वर्ड जो कि हमारा बनता है ओपैक। तो इसका आंसर भी हमें अपना इसी पैसेज में हमें मिल जाता है। तो जो कि हमें अपना इसी पैसेज में अपना मिल जाता है ओपैक। तो यहाँ पे हमारा पर बनता है ओपैक, मतलब यहाँ पे हमारा पर जो है कि जिसके आर पार हम अपना देख नहीं सकते। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा पर और भी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन ओपन लैंड, कि यहाँ पर हमारा ओपन लैंड में अपना सब्जी वगैरह जो कि ओपन लैंड में अपना हम प्लांट वगैरह को अपना ग्रो करते हैं, तो क्या हमारा पर नुकसान है। तो जो यहाँ पर आपको पैसेज में आपको ढूंढने करने हैं, 2 नंबर सवाल है। और ऐसे यहाँ पर हमारा पर व्हाट टू फैक्टर्स आर मेक द ऑपरेशन ऑफ ग्रीन हाउस कंसर्टेबल एक्सपेंसिव, कि किस वजह से काफ़ी खर्चीला होता है, काफ़ी महंगा होता है। तो इसका आंसर भी आपको पैसेज में आपको ढूंढ के करना है। तो हिसाब से आपको ये पैसेज आता है। और यहाँ पे हमारा पर जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पर जो है कि हिसाब से यहाँ पर आपको बनता है पैसेज। यहाँ पर आपको पैसेज है, पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बाद पैसेज में से आपको आंसर अपने ढूंढ के करने हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर भी क्या है कि पैसेज में आपको जो है कि पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगा, क्योंकि पैसेज को अगर पढ़ के बताऊँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं सिंपली इस पैसेज से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर आते हैं मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा पर जो है कि पैसेज है, पैसेज पढ़ने बाद में यहाँ पर आपसे कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि यहाँ पे पैसेज हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमें अपना इनके आंसर हमें बताने हैं। जैसे पहला जो सवाल है हमारा पर ऑब्जेक्टिव बनता है, जिसमें हमारा कहा जाता है व्हाई डिड द वैली ऑफ फ्लावर्स रिमेन अननोन टू मैनकाइंड। तो यहाँ पे हमारा फूलों की घाटी थी वो इंसान के लिए एक अज्ञात बनी रही, क्या वजह थी। इट इज़ a height of 3000 meters. It is surrounded by mountains. It is on the Himalayas. None had visited it before Frank as a Smith. तो इसका सही आंसर क्या बनता है हमारा पर ऑप्शन डी, ये फ्रैंक स्मिथ से पहले यहाँ पर कोई नहीं गया। और ऐसे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर दूसरा है, क्वेश्चन में दूसरे में भी हमारा पर ऑब्जेक्टिव है जो कि बनता है हाउ डिड इट गेट द नेम ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स, कि हमारा पे जो पैसेज है इसमें हमें अपना वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बता रखा है, तो इसका नाम ये कैसे पड़ा। तो ऑप्शन में दे रखा है जैसे ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स ग्रो दियर, इट इज़ एनक्लोज्ड बाय माउंटेन्स, फ्रैंक स्मिथ नेम इट एज वैली ऑफ फ्लावर्स, इट इज़ अ फ्लावरिंग मीडो। तो इनमें से जो कि हमारे से आंसर क्या बनता है हमारा पर ऑप्शन सी, कि फ्रैंक स्मिथ नेम इट एज ए वैली ऑफ फ्लावर्स, कि फ्रैंक स्मिथ था जिसने इसका नाम रखा था फूलों की घाटी अपना वैली ऑफ फ्लावर्स। और ऐसे हमारा पर जो है कि क्वेश्चन पे हमारा पर तीसरा है, कहता है हमारा पर फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलर वर्ड है तो वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे हमारा बनता है सरप्राइज़, तो सरप्राइज़ का जो है कि दूसरा और वर्ड क्या बन सकता है, तो वो आपको इसी पैसेज में आपको मिलेगा, जो कि हमारा बनता है स्टन रह जाना, स्टन यानी हैरान। तो ये हमारा पर स्टन है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि सरप्राइज मतलब स्टन। और ऐसे हमारा बनता है ऑन 14 जुलाई 2005 द वैली ऑफ फ्लावर वाज ए डिक्लेयर एज, कि यहाँ पर हमारा पर 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी इसे क्या घोषित किया गया था। तो जो कि यहाँ पे हमने अपना पैसेज है, पैसेज में आप यहाँ पर जो है कि अपना पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पर जो है कि लिखा भी यहाँ पर हमारा पर जो है कि ये रहा यहाँ पर। तो ये हमारा बनता है यूनेस्को ऑन 14 जुलाई 2005। तो इसने क्या हमें अपना इसको घोषित किया था कि द वैली वाज डिक्लेयर एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को, तो यूनेस्को ने अपना जो है कि इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर एक स्थल के रूप में इसे घोषित किया। और ऐसे हमारा पर बनता है अगला यहाँ पे हमारा सवाल, जैसे कि यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है क्वेश्चन पे हमारा पर 5, क्वेश्चन 5 में हमारा कहा जाता है हाउ डिड द पीपल कम टू नो अबाउट द वैली ऑफ फ्लावर्स, कि लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला। तो कैसे पता चला, क्योंकि फ्रैंक स्मिथ ने अपना एक बुक लिखी थी तो उसी को पढ़कर कैसे लोगों को पता चला। इसके साथ ही हाउ वाज द वैली ऑफ फ्लावर्स रिमेन अनस्पॉइल्ड, कि इसको ख़राब होने से कैसे बचाया गया, कि उसके अंदर जो है कि हमारा पर ओवर ग्रेजिंग है, यहाँ पर हमारा पर और तरह की ह्यूमन एक्टिविटी है उसे अपना बैन किया गया। तो इस तरह से आप अपना इसको बनाई कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे लगभग अपना 15 नंबर के पैसेज है जो कि हमारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका एक और सवाल आता है जो कि हमारा बनता है
अपना मैसेज। जी हाँ, तो मैसेज है जो कि हमारे पर लगभग 4 नंबर का सवाल आता है। तो इसमें होता है क्या है कि दो लोग आपस में फ़ोन पे बातें करते हैं और जिसका फ़ोन आता है और जिसने फ़ोन उठाया होता है, तो जिसने फ़ोन किया, तो जिसने फ़ोन उठाया तो अपना क्या है, उससे उसको बात नहीं करनी बल्कि किसी और से बात करनी है। और ऐसे में वो पर्सन अपना नहीं है, तो हो सकता है कि फ़ोन उठाने वाला उसका भाई हो या उसका अपना जो है कि सिस्टर हो या मदर हो या डॉटर हो। और तो ऐसे में क्या है कि जिसने फ़ोन किया वो अपना एक मैसेज छोड़ देता है और जिसने फ़ोन उठाया था वो मैसेज ले लेता है, लेकिन वो भी अपना मैसेज देने के लिए उस वक्त नहीं होगा जिस वक्त अपना उसे मैसेज देना है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं अपना जाना है। तो अब यहाँ पे हमारा पर यह बनता है कि जिसका फ़ोन आया था उसका मैसेज क्या था, एक पेपर पर लिख के छोड़ देना। तो हमें वही अपना यहाँ पे काम करना है कि हमें अपना एक पेपर पर वो मैसेज बनाना है। जैसे यहाँ पे हमारा पर जो है कि एक फ़ोन आता है जिसमें अपना राजीव है। राजीव कहता है हमारा पर राजीव, हेलो दिस इज़ राजीव, कैन आई टॉक टू रोहित, कि मैं अपना राजीव है, राजीव बोल रहा हूँ, क्या मैं अपना रोहित से बात कर सकता हूँ। रोहित फादर, सॉरी रोहित इज़ नॉट एट होम, आई एम हिज फादर, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, कि रोहित इस वक्त घर पर नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। राजीव, अंकल आई एम रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टमोरो, कुड यू प्लीज़ आस्क हिम टू रिसीव मी एट द स्टेशन। तो मैं अपना जो है कल दिल्ली आ रहा हूँ, राजधानी एक्सप्रेस से आ रहा हूँ, भोपाल से आ रहा हूँ, 5 बजे आ रहा हूँ, क्या आप उसे कह दें कि मुझे अपना स्टेशन पर अपना रिसीव कर ले। रोहित फादर, आई विल गिव द मैसेज टू रोहित, कि मैं मैसेज जो है रोहित को मैसेज दे दूँगा। राजीव है, थैंक यू अंकल, थैंक यू इंडिड। तो ये हमारा पर दो लोगों की बातें हुई, लेकिन यहाँ पे हमारा पर जो है कि आगे यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है कि रोहित फादर विल नॉट बी एट होम, रोहित रिटर्न वैन रोहित रिटर्न, कि रोहित के पिताजी उस वक्त घर पर नहीं होंगे जब रोहित वापस आएगा। राइट ए ब्रीफ मैसेज टू बी लेफ्ट फॉर रोहित, तो रोहित के लिए अपने मैसेज अपना हमें तैयार करना है। तो ये 4 नंबर का हमारा पर मैसेज हमारे पर आता है। तो यहाँ पे अपना जो है कि अपने अपने हिसाब से अपना जो मैसेज है आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपना बताना चाहूँ तो आपको सबसे पहले अपना बीचों बीच अपना लिखना है आपको मैसेज। उसके बाद यहाँ पे हमारा पे मैसेज कब का है और किसकी तरफ से, ये हमें कैसे पता चलेगा, उसे मेंशन करके। तो हमें अपना जो डेट है वो लिखना ज़रूरी है। किसके लिए मैसेज है तो हमें वो लिखना ज़रूरी है, जैसे अपना डियर सन रोहित, तो वो नाम लिख सकते हैं, टाइमिंग लिख सकते हैं। उसके बाद मैसेज क्या है हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे हमारा पर जैसे कि हमने अपने बीच में जो पढ़ा था कि अंकल आई एम रीचिंग, तो अब इसमें क्या है कि हमारा पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, थोड़ी चेंज हो जाएगी और यही पूरा पूरा हमारा मैसेज में हमारा पर टाइप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपना हम अगर मैसेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि राजीव इज रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टमोरो, प्लीज़ रिसीव हिम एट द स्टेशन, योर लविंग फादर, या जो भी लिखना चाहे हिसाब से अपना लिख सकते हैं। और ये हमारे पास 4 नंबर का आपका बनता है मैसेज। और ऐसे हमारा पर बनता है जो है कि यहाँ पे हमारा बनता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट है जो कि लगभग हमारे पास 7 नंबर की आ जाती है। जैसे इसमें हमारे पास कहा जाता है, इमेजिन यू आर प्रकाश, अ न्यूज़ रिपोर्टर, यू वर इन दिल्ली मेट्रो ट्रेन गोइंग टू गुड़गांव, there was a sudden failure of electricity, the train stopped midway, passengers panicked, they were asked to remain calm, the train started after the electricity supply was restored। तो यहाँ पर हमें कहा जाता है कि भाई इमेजिन करो कि तुम अपना प्रकाश हो, एक न्यूज़ रिपोर्टर हो और अपना जो है कि दिल्ली मेट्रो में हो और अपना गुड़गांव की तरफ जा रहे हो। अचानक से जो है कि जो अपना मेट्रो है बिजली जाने की वजह से रुक जाती है बीच रास्ते में, यात्री है घबरा जाते हैं और सबको कहा जाता है शांत रहे, और फिर कुछ देर बाद अपना जो इलेक्ट्रिसिटी आने पर फिर से मेट्रो चल पड़ती है। तो ये सब कुछ हमारे साथ हुआ, तो हमें इसको एक स्टोरी बना के हमें अपना पेश करना है न्यूज़पेपर में छापने के लिए। तो न्यूज़पेपर में छापना है तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या होता है, हमारा पर होता है टाइटल, जैसे अपना स्टॉपेज ऑफ मेट्रो ट्रेन, या मेट्रो ट्रेन स्टॉप इन मिडवे, या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर इन मेट्रो ट्रेन, इन रनिंग मेट्रो ट्रेन, जो भी आपको सही लगे तो अपना जो है कि अपना इसमें अपना टाइटल आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें अपना जो है कि अपना डेट और प्लेस आपको लिखना ज़रूर होता है। तो प्लेस हमारा पर दिल्ली और डेट हमारा बनता है जैसे सपोज 16 जुलाई 2015। और यहाँ पर हमारा पर जो है कि आपका लिखा जाता है बाय प्रकाश न्यूज़ रिपोर्टर। तो ये हमारे पर जो है कि जो रिपोर्टर होता है उसका नाम लिखा जाता है। तो शुरू में या लास्ट में अपना आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अपना बनता है हमारे पास, यस्टरडे आई हैड टू गो टू गुड़गांव फॉर सम एक्सप्रेस पर्पस। तो यहाँ पे हमारा कल में जो है अपना गुड़गांव है, गुड़गांव के लिए जा रहा था, मैं अपना मेट्रो से जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई बोर्डेड टू मेट्रो गुड़गांव गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम द कनॉट प्लेस, कि मैंने अपना जो मेट्रो है करी थी कनॉट प्लेस से करी थी गुड़गांव जाने के लिए। द ट्रेन रैन स्मूथली फॉर 10 मिनट, जो ट्रेन है बहुत 10 मिनट तक काफ़ी स्मूथली चलती रही।
ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप मिडवे, सब कुछ बीच रास्ते में रुक जाता है। देयर वाज ए सडन फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अचानक से बिजली चली जाती है। द पैसेंजर स्टार्टेड स्वेटिंग ड्यूरिंग द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर एंड रेनिंग सीजन। The breakdown of electricity caused lots of chaos, confusion, and inconvenience. Ladies, old people, and children came out of the train, कि चलती हुई ट्रेन है, बीच में सो जाती है, यात्री घबरा जाते हैं और अपना पसीने बहुत आने लग जाते हैं, और अपना यहाँ पर जो है कि लेडीज़ है, बूढ़े व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनको अपना ट्रेन से निकाला जाता है। द पैसेंजर पैनिक्ड, दे वर आस्क्ड टू रिमेन काल्म, यात्री घबरा जाते हैं, उन्हें शांत रहने के लिए कहा जाता है। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाज रिस्टोर आफ्टर हाफ एन आवर, तो लगभग आधे घंटे बाद फिर से बिजली आ जाती है। द ट्रेन स्टार्टेड एंड रीच्ड डेस्टिनेशन, अनलकीली माई पॉकेट वाज पिक्ड, तो यहाँ पे हमारा फिर ट्रेन चल पड़ती है और दुर्भाग्य से मेरा जो है कि पर्स से चोरी हो जाता है। इस हिसाब से अपना आप कहानी बना सकते हैं, स्टोरी नरेट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको अपना लगभग आती है 7 नंबर की आपको आती है। और इसी तरह यहाँ पर आपका बनता है हमारा यहाँ पर जो है लेटर। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको जो है लेटर भी आता है। तो लेटर भी यहाँ पे आपको लगभग अपना 7 नंबर का यहाँ पर आप आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा लेटर में कहा जाता है, यू आर मोहन राय, सेक्रेटरी ऑफ द रेसिडेंट्स एसोसिएशन ऑफ मयूर विहार, यू फाइंड दैट एवरी संडे ऑन द मेन रोड इज ऑक्यूपाइड बाय द वीकली मार्केट। कि यहाँ तो यहाँ पे कहा जाता है कि आप मोहन राय है, अपना जो है कि सेक्रेटरी है रेसिडेंशियल एसोसिएशन के मयूर विहार में, और यहाँ पे हमारा कहा जाता है यू फाइंड दैट एवरी संडे द मेन रोड इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वीकली मार्केट। यहाँ पे देखते हैं कि हर संडे यहाँ पर अपना वीकली मार्केट लगता है, उससे सड़क भरी रहती है। और राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट दिल्ली रिक्वेस्टिंग हिम टू शिफ्ट द मार्केट टू ए बेटर प्लेस। और यहाँ पे हमें अपना जो है कहा जाता है कि हमें अपना एक लेटर लिखना है म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट दिल्ली के लिए, वो लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, विनती करनी है कि वो इस मार्केट को किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट करें। यू कैन हाईलाइट द फॉलोइंग द पॉइंट्स, जैसे कंजेशन ऑन द रोड और लिटरिंग बाय द वेस्ट मटेरियल। तो ये कुछ अपना पॉइंट से अगर लेना चाहे तो उसको भी हम अपना लेटर में लेके चल सकते हैं। तो लेटर लिखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा लेटर आ जाता है, ये लेटर आ जाता है हमारे पास फॉर्मल लेटर आ जाता है। कि लेटर हमारे पास 2 तरह से होते हैं, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल होते हैं, इनफॉर्मल मतलब कि पर्सनल लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं पर्सनली, तो उनको लिखे जाते हैं, और ये लेटर हमारे पास बनता है फॉर्मल। तो सबसे पहले इसमें हमें अपना लिखना होता है, अपना एड्रेस लिखेंगे, रेसिडेंट एसोसिएशन मयूर विहार न्यू दिल्ली, और उसके बाद यहाँ पे हमारा डेट डालेंगे। और डेट डालने का यहाँ पे तरीका होता है कि जो अपना नंबर ऑफ डेट होती है वो कि हमारा पर अपना जो नंबर में आएगी, जो मंथ होता है वो हमारा वर्ड में आता है, और जो ईयर होता है वो नंबर में आता है। तो उस तरह से आपको अपना जो है डेट आपको लिखनी है। या पहले आपको नंबर में अपना जो डेट है वो लिखनी है, मंथ है वो वर्ड में लिखना है, और साल है आपको नंबर में लिखना है। फिर हमें कैसे लिखना है, लिखना हमें अपना टू द म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट दिल्ली। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ हमारा मिसिंग क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो जी हाँ, तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको सर, और सर लिखने के बाद में आपको शुरू कर देना है। जैसे आई वाज टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड द कंजेशन ऑन द मेन रोड ऑफ मयूर विहार बिकॉज इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वीकली मार्केट एवरी संडे। द रोड गेट्स ओवर क्राउडेड ड्यू टू द स्टॉल एंड द कस्टमर। ये मैं आपका ध्यान इस ओर देना चाहता हूँ, मयूर विहार की तरफ देना चाहता हूँ कि यहाँ संडे को अपना जो वीकली मार्केट लगता है, जैसे सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। और आगे से हमारे पे कहा जाता है, इवन फुट वॉकर फाइंड डिफिकल्ट टू द व्हीकल ओनर फेस अ ग्रेट डिफिकल्टी इन प्लाइंग थ्रू द मार्केट। द रोड इज littered by the waste material which keep lying and striking there for many days। तो यहाँ पर आपको बताना है कि, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अपना जो है कि पैदल चलने वालों को लेकर, गाड़ी चलने वालों को लेकर बहुत काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। और जब वहाँ से अपना जाते हैं तो क्या है कि अपना पीछे बहुत सारा कचरा छोड़ चले जाते हैं, जो कि कई कई दिनों तक पड़ा रहता है, और जो कि हेल्थ का इशू बन जाता है। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टिंग टू शिफ्ट द मार्केट टू ए बेटर प्लेस। तो आपसे हम विनती करते हैं कि मार्केट को अपने किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट कर दी जाए। थैंक यू योर्स फेथफुली मोहन राय सेक्रेटरी। तो ये हिसाब से आपको लेटर आपको लिखना है, जो कि आपको 7 नंबर का आएगा। और ऐसे अगर बात करें यहाँ पे हमारा पर आगे, जो कि हमारा पर जो है कि बन जाता है पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ है आपको लिखना है, जो कि ये भी हमारे पास 7 नंबर का आता है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास कहा जाता है, गिवन बिलो आर 3 सिचुएशन, चूज एनी वन ऑफ दैम एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। कि यहाँ पर आपको 3 सिचुएशन तरीके हैं,
तो इनमें से आपको जो सिचुएशन सही लगती है आपको वो लेना है और उसके ऊपर अपना एक स्टोरी है आपको नरेट करनी है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारा पर तो यहाँ पर आपको जो है कि जो भी आपको आसान लगे तीनों में से आपको वो करना है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको जो है कि 3 में से अपना कोई एक करा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको कराना चाहूँ और इनमें से अपना देखा जाए छोटा सा जो हमारा बनता है इसमें जो ओपन बोरवेल वाला करा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा पर जैसे यहाँ पर कहा जाता है देयर वाज एन ओपन बोरवेल इन द पार्क नियर यू हाउस। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि जहाँ आप रहते हैं वहीं पास में अपना क्या है कि एक पार्क है। ए चाइल्ड फेल इनटू इट, एक बच्चा उसमें गिर जाता है। ए रेस्क्यू टीम अराइव्ड एंड पुल्ड द चाइल्ड आउट, नरेट द इंसिडेंट। तो एक बच्चा उधर यहाँ पर आता है और बच्चे को अपना बाहर निकाला जाता है। तो ये एक सिचुएशन है, इसके ऊपर आपको अपना स्टोरी अपना नरेट करनी है। पैराग्राफ आपको बना करना है 7 नंबर का। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपना टाइटल। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर अन ओपन बोरवेल इन द पार्क। तो यहाँ पर आप हिसाब से अपना टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल लिखने के बाद में आपको यहाँ पर अपना जो है कि आपको पूरा स्टार्टिंग से आपको बताना है कि क्या कैसे कैसे क्या हुआ। तो देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में एक पार्क है। इट इज़ अ ह्यूज पार्क वेयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल टेक अ डेली वॉक। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे जो है कि सैकड़ों लोग रोज़ाना यहाँ पर डेली वॉक के लिए आते हैं। देयर इज़ एन ओपन बोरवेल इन द पार्क, यहाँ पे पार्क में खुला हुआ ये बोरवेल भी है। इट इज़ अ नाइदर कवर नॉर सराउंडेड बाय द ब्रिक्स वॉल। तो ये ना तो अपना जो है कि ईंटों से अपना ढका हुआ है, ना ही अपना इसके आसपास में कवर है। और वन डे 2 स्मॉल चिल्ड्रन वर रेसिंग इन द पार्क, एक दिन अपना 2 बच्चे हैं पार्क में दौड़ लगा रहे थे। द वन डे was chasing the other as ill lunch have one of the boy tell fell into it, the other boy cried for help। तो बच्चे हैं अपना खेल रहे थे, खेलते खेलते उनमें से एक बच्चा जो है अपना उसमें बोरवेल में गिर जाता है। दूसरा बच्चा अपना जो है कि मदद के लिए अपना चिल्लाता है, रोता है। Nobody dared to jump inside the borewell टू पुल आउट द चाइल्ड, किसी के अंदर इतना दम नहीं था कि उस बोरवेल में जाके बच्चों को बाहर निकाल सके। ए ह्यूज क्राउड गैदर्ड देयर, ये लोगों की वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। मोस्ट ऑफ दैम शोड लिप सिंपैथी, द चाइल्ड्स मदर वाज क्राइंग पिटिसली। तो यहाँ पर हमारा कहा जाता है कि बहुत से लोग हैं जिनके होठों पर सिर्फ क्या सांत्वना है और बच्चे की माँ बहुत बुरी तरह से रो रही थी। द पीसीआर एंड द फायर ब्रिगेड वर इन्फॉर्म्ड, पीसीआर है, फायर ब्रिगेड है, इन्हें सूचित किया जाता है। ए रिसर्च टीम अराइव्ड देयर विद इन नो टाइम, बिना समय गवाए एक बचाव दल वहाँ पर आता है। दे पुल्ड आउट द चाइल्ड हु वाज अनकॉन्शियस, तो वह बच्चों बाहर निकाल लेते हैं जो कि अपना अनकॉन्शियस हो चुका था, बेहोश हो चुका था। ही वाज गिवन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उसे एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। थैंक गॉड द चाइल्ड वाज टेकन टाइमली टू द हॉस्पिटल एंड हीज लाइफ वाज सेव्ड। ये अच्छा है भगवान का कि बच्चों को टाइम से हॉस्पिटल जाते हैं, उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो इस हिसाब से आपको अपना जो है कि स्टोरी बनानी है और ये आपका अपना बनेगा 7 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर आपका बन जाता है, यहाँ पर हमारा पर ग्रामर, थोड़ी सी और ग्रामर आती है। जैसे यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 7 में हमारे पर कहा जाता है रीड द फ्लो ऑफ द पैराग्राफ, कि हमें पैराग्राफ पढ़ना है। और स्पीडिंग कार हिट ऑन ओल्ड मैन, अ यंग मैन टुक हिम टू द हॉस्पिटल, अ पुलिसमैन स्टॉप्ड द कार एंड अरेस्टेड द ड्राइवर। तो ये पैसेज है, इस पैसेज को हमें दोबारा से लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है हमें अपना, जैसे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो ये हमें अपना वही दे रखा है, ये एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में अपना बदलना है। जैसे कि अगर यहाँ पर अपना लिखना चाहूँ, जैसे हमारा पर ये लिखा भी है एन ओल्ड मैन वाज हिट बाय स्पीडिंग कार, तो ये हमें पहले हमें दे रखा है। आगे ए यंग मैन टुक हिम टू द हॉस्पिटल, तो ही वाज, तो यहाँ पे हमारा पर क्या बनेगा, ही वाज, तो यहाँ पे हमारा पर ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय ए यंग मैन। द कार वाज स्टॉप्ड बाय ए पुलिसमैन एंड द ड्राइवर वाज अरेस्टेड। तो ये हिसाब से हमें अपना एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस हमें अपना चेंज करना है, जिसका आंसर अब यहाँ पे हम नीचे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पर ये नीचे हमें अपना इसका आंसर हमें अपना मेंशन है, ये यहाँ पे यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक। तो ये बीच में अपने हमें अपना जो डार्क कर रखा है, तो यही हमारे पर बीच में इसको फिल हमें अपना करना है। और ऐसे यहाँ पर हमारा पर बनता है, इसमें हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर बी, क्वेश्चन नंबर पर बी में हमारा कहा जाता है राइट द फॉलोइंग द पेयर सेंटेंस एज वन यूज द अप्रोप्रिएट
वर्ड फ्रॉम द वंस गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर और भी कहा जाता है कि हमें अपना कुछ 3 या 4 नंबर कहा जाता है, जिसमें हमें क्या है 2 सेंटेंस को मिलाकर एक करना है। तो हमें साथ में सजेशन भी दे रखा है कि हम इसको लेकर अपना 2 सेंटेंस को एक कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को लेकर ही, इसके अलावा हम जो भी अगर हमें सही लगता है तो उसको लेकर भी अपना हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन वो सेंटेंस क्या है, एक मीनिंगफुल होना चाहिए, एक सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा गया है राजा इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। तो अगर इसका सही आंसर लिखा जाए तो लिख सकते हैं जैसे कि थो राजा इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, तो इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि हमें इसका आंसर करना है, ये एग्जाम्पल तौर पे हमें दे रखा है। हमें यहाँ पे हमारा कहा जाता है वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, इट स्टार्टेड रेनिंग, कि जैसे हमने अपना घर से बाहर अपना कदम निकाला, बरसात होने हमारा पर शुरू हो गई। तो उसको हम अपना क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपना जैसे कि अपना जो है कि नो सुनर से भी हम कर सकते हैं, कि जैसे अपना लिखना चाहे नो सुनर हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो हिसाब से अपना इसका कर सकते हैं आंसर। और ऐसे यहाँ हमारा बनता है जैसे कि आई वॉज लेट, मैं लेट था, आई मिस द बस, मेरी बस छूट गई। तो यहाँ पे हमारा पर वजह क्या है बस छूटना है, कि मैं लेट था, वजह क्या है कि मेरी बस छूट गई थी। अब वजह क्या होती है बाद में आती है, तो आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस द बस। तो ये इसका यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे यहाँ पे हमारा पर बनता है आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड। तो आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। तो ये 3 नंबर का 4 नंबर के हिसाब से आपका आ जाता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 8, जो कि बहुत आसान है। जैसे कि हमें अपना दे रखा है हमारा क्वेश्चन पे हमारा 8 में रीड द फ्लोइंग द पैसेज, देयर आर सम नंबर ब्लैंक्स इन इट, फॉर ईच ब्लैंक 4 ऑप्शन हैव बीन प्रोवाइडेड, चूज द करेक्ट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो हमें एहसास से अपना दे रखा है कि हमें पहला तो हमें दे रखा है हॉलीडे ब्रिंग्स अ चेंज इन आवर डेली रूटीन, डैश नंबर 1 डैश ऑफ द हॉलीडे आर ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे हमारा पर जैसे सम, मोस्ट, अ, द, कि इन 4 में से हमारे पास कौन सा आएगा। तो 4 में से हमारा जो कि बनता है मोस्ट, कि मोस्ट ऑफ द हॉलीडे आर ऑन अकाउंट ऑफ डैश फेस्टिवल। तो कौन से फेस्टिवल, हमारे पास सम या वन या एनी या फ्यू। तो जो कि हमारा क्या बनता है सम फेस्टिवल। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हमारा बन जाता है सम फेस्टिवल। फेस्टिवल ऑफ इवेंट डैश मोस्ट पीपल लाइक टू आइडल। तो यहाँ पर हमारा पर जो है कि डैश मोस्ट, तो कौन सा मोस्ट आएगा, इवन मोस्ट, वाइल्ड मोस्ट, थो मोस्ट, एफ मोस्ट। तो जो कि हमारा बनता है वाइल्ड मोस्ट। तो वाइल्ड मोस्ट देयर हॉलीडे सम अस दैम टू फिनिश डैश पेंडिंग वर्क। कौन सा पेंडिंग वर्क, तो यहाँ पे अवे, आउट, इन, फॉर। तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर अवे। तो हिसाब से आपको करना है। और ऐसे हमारा पर जो है कि आगे इसमें हमें कहा जाता है कि अ फ्यू एंगेज डैश इन ए क्रिएटिव वर्क। तो कुछ होते हैं जो अपना एक क्रिएटिव वर्क में बिजी होते हैं, तो हिम, हिमसेल्फ या देम सेल्फ। तो जो कि हमारा बनता है देम सेल्फ। तो इस हिसाब से आपको इन 4 में से आपको जो सही ऑप्शन बनता है आपको लेना है, और उसको लेके आपको कोई सेंटेंस पूरे करने हैं। 6 नंबर सवाल आएगा, कोई बुरा नहीं है और जल्दी से होने वाला सवाल है। और ऐसे यहाँ पर आगे यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा बनता है जैसे कि क्वेश्चन पे हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा जाता है कंप्लीट द फ्लोइंग द डायलॉग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, कि यहाँ पे कुछ हमें डायलॉग दे रखे हैं, इन डायलॉग का हमें अपना पूरा करना है कि इसमें हमारा पे क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है पैसेंजर कहता है आई वॉन्ट टू गो टू पुणे, मैं पुणे जाना चाहता हूँ, डैश यू इशू मी अ टिकट फॉर द नेक्स्ट बस, कि क्या आप मुझे अपना अगले बस के लिए जो टिकट है इशू कर देंगे। तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा कुड, कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा पे क्या आता है कुड आता है। तो कुड यू इशू मी ए टिकट फॉर द नेक्स्ट बस, कि जब किसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आएगा हमारा पास पोलाइटली, जब रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आता है हमारा पास कुड। द बुकिंग क्लर्क कहता है कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, बट द नेक्स्ट बस विल स्टार्ट इन द इवनिंग, कि अगली जो बस है वो हमारे पास शाम को जाएगी। डैश लाइक टू वेट सो लॉन्ग, तो क्या तब तक आप अपना वेट करना पसंद करेंगे। तो जब किसी की सामने वाले व्यक्ति की इच्छा जानी जाती है तो वहाँ पे हम लगाते हैं अपना हम वुड। तो यहाँ पर हमारा पे क्या आ जाएगा, हमारा पर वुड आ जाएगा कि वुड यू लाइक टू वेट सो लॉन्ग। द पैसेंजर आई हैव नो चॉइस वेयर डैश आई वेट फॉर द बस, कि मैं बस के लिए अपना कहाँ
वेट कर सकता हूँ या मुझे कहाँ वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना जो है कि लगा सकते हैं शुड, कि वेयर शुड आई वेट फॉर द बस, या कैन भी लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, लेकिन शुड ज़्यादा सही रहेगा। तो हिसाब से आपको ये मॉडल से ये आपके लगभग अपना 3 नंबर 4 नंबर का आ जाता है। और ऐसे यहाँ पर हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि 6 नंबर सवाल है, जो कि यहाँ पे हमारा बनता है हमारा पर वर्ब। यहाँ पे हमारा पर कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि सेंटेंस हिसाब से यहाँ पे हमें ब्रैकेट में एक वर्ड दे रखा है, वो उस वर्ड का से वर्ब क्या बनेगा हमें बताना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो हमारे वर्ब आते हैं सेकंड वर्ब भी आती है, 90% वर्ब भी आती है। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो वहाँ पे हमारा पर सेकंड वर्ब ही लगेगी। जैसे यहाँ पर कहा गया लास्ट इवनिंग, लास्ट यानी कि पिछले शाम, तो यहाँ पे हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे जो भी कुछ है पास्ट की बातें चल रही है, तो लगभग हमारे पास जो वर्ब आएगी सेकंड आएगी। तो ऐसे हमारे पास लास्ट इवनिंग आई डैश गो टू द मार्केट, तो गो का क्या आएगा हमारे पास वेंट, गो का सेकंड वर्ब वेंट, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड वर्ब आएगा गो का वेंट, ये पिछली शाम को मैं अपना मार्केट गया। आई डैश टू बाय सम फ्रूट्स, तो वांट का क्या आएगा हमारा पर जो है कि वांटेड, में अपना कुछ फल खरीदना चाहता था। देयर डैश टू बी प्लेंटी ऑफ मैंगोज फॉर सेल, तो वहाँ पे अपना जो है मैंगो की क्या लगी हुई थी, सेल लगी हुई थी। तो बी का हमारा क्या आएगा वर। तो यहाँ पर जब अपना बहुत सारे होते हैं, बहुवचन वाली बात होती है, तो बी का तब आता है हमारा वर। अगर सिंगुलर हो तो वहाँ पे हमारा लगता है बी का वॉस। तो यहाँ पे हमारा आपका क्या आएगा वर आएगा। दे डैश सेल मैंगोज एट ₹50 पर kg, वो अपना जो आम है बेच रहे थे 50 रुपये किलो, तो सेल का सोल्ड। और ऐसे यहाँ पर आई डैश थिंक दैट, तो थिंक का हमारा क्या आएगा आई का आएगा हमारे पर थॉट, कि मैंने सोचा कि मुझे अपना जो है कि खरीदना चाहिए अपना। आई डैश शैल बाय 2 kg ऑफ मैंगोज, कि मुझे 2 किलो अपना जो है अपना आम खरीदने चाहिए। तो शैल का क्या आएगा हमारे पर जो है शुड। तो हिसाब से हमारे पास इसका आंसर आपको करना है, लगभग 6 नंबर सवाल आएगा। और ऐसे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पे हमारा बनता है 11 बनता है। तो 11 में यहाँ पे हमारा पे क्या है कि अपना जो है कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसको बीच में कुछ अपना सेंटेंस है, मिसिंग वर्ड है, हमें अपना वो जो है कि पूरा करना है। जैसे हमारे पे कहा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स फिलिंग द ब्लैंक्स इज विद सुटेबल वर्ड, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर एज एन एग्जाम्पल। जैसे हमारे पे कहा जाता है स्टूडेंट सर मे आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली, कि स्टूडेंट है कहता है कि सर क्या मैं अपना क्लास जो है थोड़ा सा जल्दी जा सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि जो यहाँ पे हमारा पे क्या आ गया मे आ गया। और टीचर यहाँ पे हमारा पे कहता है वाई डैश यू लीव अर्ली, तुम्हें जल्दी क्यों जाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा जो है हमारा पर वाई शुड यू, तो वाई शुड यू लीव अर्ली, तुम जल्दी क्यों जाना चाहते हो। स्टूडेंट है कहता है कि आई डैश टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, कि मुझे अपनी माँ को जो हॉस्पिटल ले जाना है। तो आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हमारे पे क्या आ जाएगा हैव आ जाएगा। ऐसे हमारे पास अगला जो हमारा बनता है टीचर व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर, उन्हें क्या हुआ है। स्टूडेंट आई डू नॉट नो ओनली द डॉक्टर कैन टेल भी आ सकता है, या फिर अपना जो है कि विल टेल भी आ सकता है, कि मुझे नहीं पता, सिर्फ डॉक्टर है वही बता सकते हैं या वही बताएंगे कि क्या हुआ है। टीचर यू कैन इफ़ इट इज़ सो अर्जेंट, कि तुम जा सकते हो अगर इतना ज़रूरी है। तो हिसाब से आपको ये अपना ये 3 नंबर 4 नंबर का आपको आ जाता है, तो ये हिसाब से आपको करना है। और ऐसे अगर बात करें यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बन जाता है क्वेश्चन पे हमारा 12, क्वेश्चन 12 है। 12 भी हमारा पास बनता है डायलॉग बनता है यू हर्ड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन राहुल एंड द स्कूल फुटबॉल कोच, कंप्लीट द रिपोर्ट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमारा कहा जाता है कि जो है कि यहाँ पर अपना दो लोग हैं अपना बातें कर रहे हैं, एक यहाँ पर हमारा कोच है, एक हमारा पर जो स्टूडेंट अपना राहुल है। तो उसको लेकर अपना नीचे अपने जो कुछ सेंटेंस दे रखे हैं उन्हें पूरा करना है। जैसे राहुल व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कि राहुल तुम अपना समर वेकेशन में क्या कर रहे हो। राहुल आई मे जॉइन द समर कैंप इन सम स्पोर्ट्स, कि मैं अपना जो है कि समर कैंप में अपना कुछ स्पोर्ट्स वगैरह है मैं वो ज्वाइन करूँगा। द कोच वाई डोंट यू जॉइन द समर कैंप इन फुटबॉल, तुम अपना समर कैंप में अपना जो फुटबॉल वगैरह ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। राहुल आई वुड लाइक टू, ये मैं ज़रूर चाहूँगा। द कोच हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल, क्या तुमने कभी फुटबॉल खेला है। राहुल आई एम इन द फुटबॉल टीम ऑफ द लोकल यूथ क्लब
तो मैं अपना जो है कि लोकल यूथ क्लब में फुटबॉल टीम में था। अब ये सेंटेंस हमने अपना पढ़ लिए। अब यहाँ पे हमारा पे दो लोगों की बातें हैं हमने पढ़ ली है, और यहाँ पे इन दो लोगों की बातों को यहाँ पे हमारा पे क्या गया, रिपोर्टिंग। मतलब कि दो लोगों ने आपस में बातें करी, तीसरे ने उनकी बातों को सुना। अब वो चौथे को जब वो अपना उनकी दोनों की बातें बताएगा तो क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, साथ में वर्ब चेंज हो जाती है। जी हाँ, तो थोड़े से चेंजेस हो जाता है जब वो अपना तीसरा व्यक्ति जिसने इन दोनों की बातें सुनी जब किसी और को बताएगा तो कैसे बताएगा। तो हमें अपना उस बीच में जो सेंटेंस की कमी है हमें वो पूरा करनी है। जैसे द कोच आस्क्ड राहुल वट ही वाज, तो यहाँ पे हमारा पे क्या आएगा, वट ही वाज डूइंग द समर वेकेशन। राहुल टोल्ड, या कह सकते हैं राहुल आंसर्ड, जो भी सही लिखे बोल सकते हैं राहुल टोल्ड दैट, या राहुल आंसर्ड दैट द माइट join the summer camp in some sports. The coach asked why he didn't, तो इसमें हमारे पे बन जाता है why he didn't join the summer camp in a football. राहुल said that he would like, क्योंकि वो अपना बिल्कुल करना चाहेगा। The coach asked dash him whether he had played football. Rahul informed him that he was in the football team of the local youth club. तो ये आपको कुछ हिसाब से आपको अपना पूरा करना है कि जो वो तीसरा कोई चौथे को उन दोनों बातें बता रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो भी बातें वो पास्ट में हो जाएगी, वर्ब है चेंज हो जाती है, और जो हमारा पास सब्जेक्ट थे वो चेंज हो जाते हैं। तो हमें अपना इसमें उस चीज़ को पूरा करना है। तो ये हमारा पर आता है हमारे पर लगभग 4 नंबर का। और इसी तरह अगर बात करें यहाँ पर हमारा पर जो कि हमारा बनता है हमारे पास क्वेश्चन पे हमारा पर 13। तो क्वेश्चन में 13 क्या है, यहाँ पर आपको छोटा सा आपको एक तरह से पोइम वाला पैसेज दे रखा है जो कि आपकी बुक से है, तो आपको पढ़ना है और उसके आंसर आपको करने हैं। और क्वेश्चन पे हमारा पर 14 है जो कि आपके बुक से क्वेश्चन आंसर है, जो कि लगभग 4 नंबर के यहाँ पे आपको दे रखे हैं। और क्वेश्चन 15 भी आपके जो बुक से आपको दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा पर बात करें तो यहाँ पर हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारे पास 16 है, तो 16 भी हमारे पास एक तरह का पैसेज है हमें दे रखा है, और इसी पैसेज से हमें अपना जो है कि अपना हमें इसमें से आंसर हमें इसको ढूंढ के करने हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 17। तो 17 भी हमारे पे क्या है, एक तरह का पैसेज है जो कि छोटा सा पैसेज बनता है। इतने पैसेज से ही हमें अपना जो है कि अपना इसके आंसर हमें ढूंढ के करने हैं, तो जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपके लिए अपना ये आंसर करना बहुत आसान है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो भी आप इसमें अपना थोड़ा बना के आप कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 18। क्वेश्चन पे 18 भी हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो यहाँ पर आपको उस बुक्स का जो चैप्टर का नाम है आपको ब्रैकेट में भी आपको जानने को मिल जाता है कि बुक का चैप्टर का नाम हमारे पे क्या था। तो ऐसे में आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर आगे बढ़ते हैं तो आगे भी हमारा पर जो क्वेश्चन पे हमारे पे 19 है। तो क्वेश्चन पे 19 है जो कि यहाँ पे हमारा बुक से है। बुक से हमें जो भी क्वेश्चन आंसर है हमें वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो जो कि अपना जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने बुक अगर नहीं भी पढ़ी है, चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं, बाकी अगर ग्रामर भी कर लेते हैं तो भी आपका पास होना पक्का हो जाएगा। और आपने चैप्टर पढ़े है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और ऐसे अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 भी हमारा बुक से ही अपने क्वेश्चन आंसर बनता है। तो ये कुछ हिसाब से यहाँ पर आपके जो पूरा क्वेश्चन पर आपके हिसाब से आएगा। मोस्टली इसमें क्या ऐसा है ग्रामर है, अगर आप ग्रामर या काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पास होना पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि आपको जो भी सब्जेक्ट है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इंग्लिश पेपर में आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, आप सारे क्वेश्चन करिए, जो आता है पहले आप वो करिए, जो नहीं आता है आप वो भी करिए, लेकिन वो बना बने करिए। ये छोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ तो करेंगे, कुछ तो नंबर मिलेंगे, तो छोड़िए कोई भी मत। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन पर आएगा जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी दोस्तों मेरे से आपको शुभकामना है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।